आदमी ने छोटी चाकू से चश्मा खोला, लेंस निकालकर एक के ऊपर एक रख दिए। तुरंत बाद उसने हाथ बढ़ाकर चीड़ का पेड़ तोड़ा, उस पर लगे फूल तोड़कर मुंह में डालकर चबाने लगा। जब वह पूरी तरह पेस्ट बन गया तो उसने उसे सावधानी से दोनों लेंसों के बीच की दरार में चिपका दिया और एक साधारण आवर्धक शीशा बना लिया। लेकिन सिर्फ इतना करना अभी भी काफी नहीं था। इसके बाद आदमी ने एक खोखली घास की डंडी से लेंस के बीच में अपना थूक भर दिया। ये सब करने के बाद आदमी ने सूखी जंगली घास का एक टुकड़ा ढूंढा, फिर लेंस का कोण समायोजित किया ताकि धूप एक ही बिंदु पर केंद्रित हो सके। वाकई कुछ ही देर में सफेद जंगली घास से हल्का धुआं उठने लगा। आदमी उत्साहित होकर उसमें और लकड़ियां डालता है, लगातार फूंक मारता है ताकि आग तेज जल सके। लेकिन अगले ही पल वह पानी का कप उठाता है और मुश्किल से जलाई गई आग को पूरी तरह बुझा देता है। चट्टान से आ रही सिसकारी की आवाज सुनकर आदमी उत्साहित होकर छोटी छुरी उठाता है और जल्दी से ऊपर की कंकड़ पत्थर हटाता है। जल्दी ही एक नवजात शिशु के बाजू जितनी मोटी लोहे की कील दिखाई देती है जो चट्टान में मजबूती से ठुकी हुई है और लोहे की जंजीर का दूसरा सिरा आदमी के टखने से बंधा हुआ है। यह उसके अधिकारियों द्वारा उसे भगोड़ा बनने की सजा थी। जाते समय उसके लिए केवल थोड़ी सी खाने पीने की चीजें और गोलियां छोड़ी गई थी और उसे कहा गया था कि वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहे। हालांकि कोई भी मरना नहीं चाहता और यह आदमी भी कोई अपवाद नहीं था। उसने कई तरीके आजमाए पर कोई असरदार नहीं हुआ। जब तक उसने गर्म पत्थर पर ठंडा पानी नहीं डाला उसे बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी। पर आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान आदमी की पीठ में सिहरन पैदा कर देते थे। अगर दुश्मन ने उसे देख लिया तो अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसे रफ्तार बढ़ानी ही थी। इसलिए खाने और आराम करने के अलावा वह लगातार चट्टानों को जलाता रहा। जल्द ही आसपास की सारी घास और पेड़ पौधे इस्तेमाल हो चुके थे। आदमी ने लोहे की बाल्टी से आखिरी गिलास पीने का पानी निकाला, फिर वह झुक गया। हाथों के जलने की परवाह किए बिना उसने जलती हुई लाल लकड़ी की छड़ें सीधे हाथों से हटा दी और फिर गिलास का सारा पानी लोहे की कीलों पर डाल दिया। यह सब करने के बाद आदमी ने उम्मीद से लोहे की जंजीर पकड़ी और कील निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन कील जैसे जड़ें जमा चुकी थी, चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले कील वहीं जमी रही, बिल्कुल नहीं हिली। कुछ देर बाद आदमी ने जंजीर छोड़ दी। उसके चेहरे पर उदासी झलकने लगी। जब उसने अपने अंजाम के बारे में सोचा तो वह और गहरे जुए वांग में डूब गया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगले दिन उसके दिमाग में एक नया विचार आया। आदमी ने लोहे के डिब्बे पर लगे क्लैंप से गोली का सिर दबाया, फिर सावधानी से गोली घुमाने लगा। जब गोली का सिर खुल गया तो उसने अंदर का बारूद निकालकर लोहे के डिब्बे में डाल दिया। ये सब करने के बाद आदमी ने लोहे की कील के पास की राख साफ की, फिर सावधानी से बारूद निकाला। इसके बाद उसने सूखी घास को फ्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया। ताकत बढ़ाने के लिए उसने बारूद के चारों ओर पत्थर भी डाले और दोनों हाथों से उन्हें अच्छी तरह दबा दिया। सारी तैयारी पूरी होते ही आदमी ने तुरंत फ्यूज के रूप में इस्तेमाल की गई जंगली घास को जलाया, फिर तेजी से पीछे हट गया, खुद को कोट से ढक लिया, सांस रोक ली और सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। जल्द ही उसके सिर के ऊपर से पुफ जैसी आवाज आई। आदमी तुरंत उठकर देखने गया और कुछ लात मारने के बाद उसे हैरानी और खुशी हुई कि लोहे की कील में सचमुच ढीलापन आ गया था। फिर आदमी तुरंत जमीन पर लेट गया, बंदूक की बट से पास की एक पत्थर को खींचा, फिर उस पत्थर को उठाकर लोहे की कील पर जोर जोर से मारा और कई दिशाओं से लगातार चोट करता रहा। इसके बाद आदमी ने पत्थर नीचे रख दिया, लोहे की जंजीर को कपड़े से लपेटा, फिर दांत भींचकर अपनी पूरी ताकत लगाकर लगातार झटके देने लगा। जैसे ही कील ढीली हुई आदमी अचानक एक कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने बंधन से छूटी जंजीर देखी उसके दिल का सारा अंधकार पल भर में छंट गया और उसके भीतर एक अजेय जोश और साहस उमड़ पड़ा। हाँ, चीनी में शुरुआत।